बहुत लोग बोल रहे हैं कि चिरैया एंटी मैन है, प्रोपागेंडा है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई बोले कि अगर ऐसा लॉ आ गया तो इनोसेंट मैन फंस जाएंगे, तो ऑनेस्टली ये कंसर्न गलत नहीं है और उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, बट लेटर इन द वीडियो। पूरी सीरीज में एक भी मोमेंट ऐसा नहीं लगा जहां मुझे फील हो कि शो का इंटेंट गलत है। ये किसी जेंडर को विलन बनाने की स्टोरी नहीं है, ये एक अनकंफर्टेबल रियलिटी को सामने रखने की स्टोरी है। मेरे लिए चिरैया पूजा की कहानी नहीं है, ये कमलेश की कहानी है। और सिर्फ कमलेश की नहीं, बल्कि उन सब औरतों की जो हमारे आसपास घर में ही मिल जाती है। वो जो घर चलाती है, परंपरा फॉलो करती है और अपनी दुनिया को एक छोटे से बबल में परफेक्ट समझकर जीने लगती है। कमलेश भी एग्जैक्टली वैसे ही जी रही होती है जब तक उसके बबल में पहली दरार नहीं पड़ती। कमलेश की दुनिया बहुत सिंपल है, उसके लिए घर के मर्द ही मॉरल कंपास होते हैं। उसके ससुर प्रोग्रेसिव लगते हैं, गीता के चैप्टर सुनाते हैं और धीरे धीरे कमलेश उन सबको इतना पेडेस्टल पर रख देती है कि उसके लिए वो लोग ऑलमोस्ट भगवान बन जाते हैं। और ये बहुत रियल चीज है, पता है, क्योंकि कभी कभी हम जिन लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं उनके अराउंड एक छोटा सा इल्यूजन बना लेते हैं और उस इल्यूजन में रहकर बिलीव करते हैं कि ये लोग गलत हो ही नहीं सकते। कमलेश भी इसी इल्यूजन में जी रही होती है जब तक पूजा उसके घर में बहू बनकर नहीं आती। पूजा कमलेश के देवर की वाइफ होती है। वो एक सॉफ्ट और मासूम लड़की होती है जो अपने साथ एक ऐसा ट्रॉमा लाती है जो कमलेश के बबल को हिला देता है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि कमलेश तुरंत उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। वो पूजा को रिजेक्ट करती है। उसे लगता है शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर एग्जैजुरेशन है, पर साथ ही साथ उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी भी जग जाती है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है और वही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे उसे सच के करीब लेकर जाती है। पूजा के पास भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते। जिस ट्रॉमा से वो गुजर रही है उसके लिए सिस्टम में कोई क्लियर प्रोटेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्ट लॉ नहीं है जो उसे इमीडिएटली जस्टिस दे सके। इसलिए वो अलग अलग तरीके ट्राई करती है और उनको सजा दिलाने के लिए। एक मोमेंट ऐसा भी आता है जहां वो एक ग्रे रास्ता चूज करने वाली होती है और उस वक्त ऑडियंस को भी अनकंफर्टेबल सा फील होने लगता है कि शायद ये गलत हो रहा है। क्या आपको भी वो स्टेप गलत लगा? नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ऐसा कुछ लॉ आ गया तो इनोसेंट मैन भी फंस सकते हैं। तो ऑनेस्टली ये कंसर्न गलत नहीं है। हर लॉ का मिसयूज हो सकता है और हिस्ट्री में हर लॉ का मिसयूज हुआ भी है, पर इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती या उसके लिए लॉ बनाना ही गलत है। सोसाइटी लॉज इसलिए बनाती है क्योंकि कुछ लोगों के साथ रिपीटेडली इनजस्टिस हो रहा होता है और जब तक सिस्टम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करता तब तक वो इनजस्टिस इनविजिबल रहता है। और सच ये है कि मिसयूज का रिस्क ऑलमोस्ट हर लॉ में होता है, फिर भी हम उन लॉज को हटा देते हैं क्या? नहीं। इसलिए असली डिबेट ये नहीं होना चाहिए कि लॉ होना चाहिए या नहीं। असली डिबेट ये होना चाहिए कि लॉ कैसा हो, उसमें सेफगार्ड्स कैसे हो, इन्वेस्टिगेशन कैसे हो और फॉल्स एक्यूजेशंस के अगेंस्ट क्या चेक्स हो। तभी बैलेंस बनेगा जहां विक्टिम्स भी अकेले फील ना करे और इनोसेंट लोग भी सिस्टम से डरे नहीं। और शायद इसीलिए चिरैया जैसे शोज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें एक अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने पर मजबूर करते हैं। कॉन्वर्सेशन जहां दोनों साइड के कंसर्न सुननी पड़ती है और फिर सोसाइटी डिसाइड करती है कि जस्टिस का बैलेंस कैसे बनाना है। मूविंग बैक टू स्टोरी, इसी प्रोसेस में कमलेश का पूरा बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे टूटने लगता है। कमलेश ने जिन लोगों को अपना आइडल बनाया था उनके बिहेवियर चेंज होने लगते हैं। उनका साइलेंस सब कुछ ज्यादा लाउड बना देता है। सिर्फ एक आदमी उसके साथ खड़ा होता है, उसका पति, और वही सपोर्ट कमलेश को वो हिम्मत देता है जहां से उसकी सोच पूरी तरह शिफ्ट होने लगती है। और फिर एक मोमेंट आता है जहां कमलेश सिर्फ समझती नहीं, वो स्टैंड भी लेती है। बाय द वे, चिरैया में दिव्या दत्ता के कैरेक्टर का नाम कमलेश क्यों है? इंटरनेट पर एक थ्योरी चलती है कि पेट्रियार्की इतनी टॉक्सिक थी कि एक औरत का नाम भी मर्दों वाला रख दिया गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक और इंटरेस्टिंग लेयर है। घर के वो मर्द जिनके नाम और टाइटल्स तो बड़े मर्दाना होते हैं, जब पावर में आकर भी मर्दों वाला काम नहीं करते, जब वो चुप हो जाते हैं, तब एक औरत जिसका नाम ही टेक्निकली मर्दों वाला है, कमलेश, स्टैंड लेती है और दिखाती है कि असली हिम्मत किसको कहते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसका नाम रैंडम नहीं है। कमलेश नाम सिंबल बन जाता है उस आयरनी का कि जो काम घर के मर्दों को करना चाहिए था वो एक औरत करती है और आखिर में वही सबको सिखा देती है कि असली मर्दानगी पावर में बैठने से नहीं, सच के साथ खड़े होने से आती है। इसीलिए जब कमलेश स्टैंड लेती है, वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं रहती, वो पूरे घर का मैन ऑफ द हाउस बन जाती है। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंट तब आता है जब कमलेश सोसाइटी के सामने अपनी चुप्पी तोड़ देती है। जब लॉ क्लियर नहीं होता, जब सिस्टम विक्टिम्स को प्रोटेक्ट नहीं करता, तब कभी कभी सिर्फ आवाज उठाना ही सबसे बड़ा रिबेलियन बन जाता है। कमलेश भी वही करती है, वो सच को सबके सामने रख देती है और उस मोमेंट पर स्टोरी पूजा की नहीं रहती, वो हर कमलेश की कहानी बन जाती है। चिरैया इज अ मस्ट वॉच शो। परफॉर्मेंस की बात करें तो दिव्या दत्ता एज कमलेश एब्सोल्युटली ब्रिलियंट थी। उन्होंने एक ऑर्थोडॉक्स महिला के इंटरनल ब्रेकडाउन को इतना रियल बनाया कि कैरेक्टर स्क्रीन से बाहर आकर रियल लगने लगता है। प्रसन्ना भीष्ट ने भी पूजा के ट्रॉमा को बहुत क्वाइटली पोर्ट्रे किया है और सिद्धार्थ शॉ ने अरुण को बिल्कुल वैसा ही मॉन्स्टर दिखाया है जैसे रियल लाइफ में होते हैं। हाँ, सीरीज परफेक्ट नहीं है। कुछ फ्लैशबैक कट सीन्स थोड़े अब्रप्ट लगते हैं जो मेरे एंटिसिपेशन का फ्लो ब्रेक करते हैं, बिकॉज एपिसोड्स बहुत छोटे हैं एंड आई बिलीव क्लाइमेक्स थोड़ा और इंटेंस हो सकता था।
आई मीन थोड़ा सा ड्रामा होना चाहिए था, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द शो वहाँ की लेडीज के साथ वो ट्रॉमा शेयर किया गया था, बट सब कुछ बहुत इजीली खत्म हो गया। पर चिरैया एक स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट वॉच है जो आपको जरूर अनकंफर्टेबल करेगी, एंड आई बिलीव वही इसका पूरा पर्पस था।